ओम शांति। 1969 से 2017 की अव्यक्त मुरली से निश्चय, प्रेम, पवित्रता और हिम्मत, जो ब्राह्मण कुलभूषणों का जीवन का यह फाउंडेशन है, इसको रियलाइज़ करने, मजबूत करने के लिए, मुरलियों का रिवीजन करने के लिए आज से इस पर परीक्षा होगी। आज 3 मुरलियों से 13 मार्च, 26 मई और 27 अगस्त की मुरली हम पढ़ रहे हैं। 13 मार्च 1969 की बाबा की मुरली, प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। बाबा ने कहा, इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में है, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं? देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं, लेकिन नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नयनों से दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के ठहरने का, बैठने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए, प्रेम और शक्ति। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं हैं। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहे, यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या है? प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो व और कुछ है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बाबा कहते, मस्तक में क्या देखते हो? प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो व और कुछ? तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। इसीलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। 3 संबंधों की यादगार त्रिशूल। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। भविष्य का सितारा, वर्तमान सौभाग्य का सितारा और परम धाम की संपूर्ण अवस्था का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं। कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है।
कुमारियों के रिजल्ट कैसी हैं? आप अपने रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि 1-2 के संस्कारों को जान करके, 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियाँ ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियाँ सर्विस करने के निमित्त बनेंगी, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी मिल जाता है। आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग, उत्साह और उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग में साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही उसका उजूरा दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपने हमजिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफ़ी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र हैं और कुमारियाँ भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें ज़रा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है? जनक। यह गुण उसमें विशेष है, तो 1-2 से यह गुण उठाना चाहिए। आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले, दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बन म्यूजियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नज़र जाएंगी। ऐसी कमी न हो, सभी के मुख से कमाल है ऐसा निकलना चाहिए। सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। दूसरी मुरली है 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। सभी किस स्थिति में बैठे हो?
लगन में बैठे या मग्न अवस्था में, किस अवस्था में हो? ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मग्न रूप में हो? अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथाशक्ति। टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना। वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सतगुरु है ये पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी, फरमान, पढ़ाई और श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नयनों से वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा। उसके नयनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। सूरत से स्नेही की सूरत दिखाई दे, नयनों से नूर दिखाई दे, मुख से स्नेह के बोल निकलते हुए दिखाई दे, हर चलन से स्नेही का चित्र दिखाई दे। वही स्नेही हर बात में समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो यह कमी है, योग की कमी, जिसके कारण स्नेही की सूरत जो अपनी सूरत से दिखाई देनी चाहिए, यह कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। संगठन में रहने के लिए भी, फाइनल पेपर में पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएंगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह तो है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही प्रति सहन करना
कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहाँ 3-3 मास बाद पेपर होता है। यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएंगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे, सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होंगी। परखने की जितनी शक्ति होंगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है। इससे रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होंगी वह पास हो सकते हैं। तीसरी मुरली है, मदद लेने का साधन है हिम्मत। ये मुरली संतरी दादी के तन द्वारा चली है। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे यह नूरे रत्न है। नयनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश्य खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। पूछ रहे हैं बाबा, इतनी हिम्मत है जितना बाप का विश्वास है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं कि जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हरेक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो।
जितनी हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है, यही गुंजाइश इस प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की तो बच्चों की भी कर रहे हैं। इसको ही रांझू रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिरमौर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नज़र उस पर हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो दे अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बेगरी टोली भूल गई है। वैभव तो वहाँ मिलने हैं, संगम पर बेगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया, दीदी सर्विस पूरी करके आई है, सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है सब, डरने की कोई बात नहीं है। समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरांदेशी होनी चाहिए। दूरांदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। अच्छा, ओम शांति। ये 3 मुरलियाँ हैं जिसकी आज परीक्षा होंगी। ओम शांति।